तुषार आवाज आ रही है बेटा? बोलो। यस सर। मैंने आपको कोर्स बना रखा है, देख लेना आपकी क्लास का बच्चा है या नहीं। यस सर। देखिए कटिंग प्रॉब्लम इन स्प्रिंग। हम पता क्या करेंगे, सुनना भूल जानते, नोट बाद में करना, पहले फील करो यार। ये एक बॉक्स था जिसका मास कितना था, मान लो है, ठीक है। इसके नीचे मैंने एक बॉक्स और लगा दिया जिसका मास कितना है, लेट्स से 12। ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, इसके नीचे एक बॉक्स है, फिर थ्रेड है, फिर एक बॉक्स है। ये मेरा हाथ धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स की तरह पूरा खुल जाएगा। पूरा खुलने के बाद ये स्प्रिंग पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। अगर ये पूरा स्ट्रेच हो गया तो ये नीचे चला जाएगा, 2mg यहां पे लगेगा, इसका mg लगेगा, रस्सी में क्या आएगी, टेंशन। आपको पता है रस्सी में टेंशन ऐसे आती है, रस्सी को दोबारा से उसी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे टेंशन, तो यहाँ पे भी पाया टेंशन। जैसा समझ में आया सबको? ऐसे स्प्रिंग फोर्स होता है, बस नाम बदल दो, यहाँ पे टी बोलते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स बोल दो, बस रहेगा टेंशन जैसा ही वो। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, बताइए बच्चे प्लीज। तो यहाँ पर जो फोर्स बनेगा उसका नाम क्या बन गया, एफएसपी, और यहाँ पर भी क्या नाम बन गया, एफएसपी, स्प्रिंग फोर्स। कितना समझ में आ रहा है? यस और नो बताओ, बोलो बच्चे। अब देखिए, इतना करने के बाद फील करना प्लीज, इतना करने के बाद मैंने सीजर लिया और ये काट दिया धागा। सोचो क्या होगा, मेरे हाथ पे ये था स्प्रिंग, देखो फील करो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, मेरे हाथ पे एक बॉक्स हो रही, मान लो चौक बॉक्स है, ये बॉक्स फिट है, ठीक है। जैसे मैं ये काटूंगा, फील करना, जैसे मैं ये काटूंगा ये डिब्बा नीचे गिर जाएगा, मेरा हाथ ऊपर तरफ आएगा, क्योंकि अभी भारी वजन लगता हुआ है, स्प्रिंग दोबारा उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। कहानी समझ में आ रही है? यस और नो? तो मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया है, इसको काटने के बाद, जस्ट काटने के बाद ये डब्बा और ये डब्बा कितनी कितनी एक्सीलरेशन से मूव करे। समझ आ रहा है? जो बच्चे घर बैठे हैं प्लीज बताइए, बोलिए। यस सर। ठीक है, अब सुनिए, तो इसका स्टेप सुनिएगा। पहला स्टेप ये है, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन तो लिख देते हैं पहले, फाइंड एक्सेलरेशन, प्लीज बाद में नोट करना, आराम से टाइम दूंगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। एक क्वेश्चन से पक्का पूछता है भैया, मान के चलना है, ठीक है। अभी मैं थ्रेड कटवा रहा हूं, फिर स्प्रिंग कटवाऊंगा अगले पार्ट में, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स व्हेन स्प्रिंग इज कट। कोई दिक्कत बताओ, या ऐसे लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, बिल्कुल उसी क्षण के बाद। कहानी समझ में आ रही है? बताओ रिया बेटा, समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों प्लीज। और बच्चों प्लीज घबराओ मत, जो आप 7 बच्चे बैठे हो, आपके ये वही टीचर हैं जो आपको पिछले 3 महीने से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लियर? तो प्लीज घबराओ मत, ऐसा मत सोचो कि हम नई जगह आ गई, ऐसा मत सोचो, जगह नहीं है, बंदे वही हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं और जिनसे आप स्कूल में बैठे, ठीक है ना बच्चे? ठीक है, अब सुनिए। अच्छा, यूनिफॉर्म के बारे में बता जाएगा मीनाक्षी मैम ने, यूनिफॉर्म के बारे में यस और नो बोलो, बताओ। यस सर। अब सुनो, इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा पहले। पहले तो आपको क्या करना है, पिक्चर बनानी है इसकी पूरी, धागे को काटने से पहले, रस्सियों काटने से पहले, उसके बाद पूरी पिक्चर बनानी है रस्सियों काटने के बाद। तो पहले लिखते हैं कट से पहले, बताओ, कट से पहले इस स्प्रिंग को जितना खुलना हो खुल जाएगा, इस रस्सी को जितना खींचना हो खींच जाएगा, इस टीएमजी को जितना नीचे जाना हो चला जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? अब सुनो, काटने से पहले ये 2m ध्यान से करना, ये 2m ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे हाथ में बॉक्स था, खुलता गया खुलता गया खुलता गया खुलता गया, बिल्कुल जब ये रेस्ट पे आ गया, अब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? सभी चीज प्लीज, ठीक है। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, घर जो बैठे हैं प्लीज वो लग रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, फील करें प्लीज। ये डब्बा ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, यानी कि ये वाला फोर्स के बराबर हो जाएगा 2mg। कितना बात समझ में आ रहा है? अगर ये 2mg मतलब नेट फोर्स 0 होगा ना, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले
सर वॉइस खराब आ रही है आपकी। बैंडविड्थ आ रहा है क्या? देखना, अब ठीक है सर। मेरी बैंडविड्थ लो दिखा रहा है, ये देखो पहले। सर लो थी अभी, अभी ठीक है। अब ठीक है। ये तो आप कर भी चुके हैं कल, तो परेशान मत होइए। क्या आप लोगों को सबको समझ में आ गया? इस डब्बे के ऊपर नेट फोर जीरो जो भी होगा, जब नीचे वाला फोर्स इसके बराबर हो जाए, ऊपर वाले के, इस डब्बे पे नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब नीचे वाला फोर्स इसके बराबर हो जाए, ऊपर वाले। इसके नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? एमजी और 2 mg, दोनों कितने हो गए? 3 mg। क्या सबको समझ आ रहा है? प्लीज घबराएं मत, प्लीज बच्चे, मुझे आपको सिखाना है, घबराओ मत प्लीज। मार्क्स में आपको मेरी बातें कम समझ में आई होगी, मेरे को आपकी बातें, लेकिन मुझे आपको समझाना है। समझ में आ गया? कितना आ गया? 3 mg। अब इतना होने के बाद ये रेस्ट पे आ गया। अब क्या कर दो? रस्सी को काट दो। क्या मतलब होता है? एक लाइन याद रखना, जो कट गया समझो हट गया। कहानी समझ आ रही है? जो घर बैठे हैं उनको सुनाई दे रहा है? बोलो। यस यस सर। सर। ये बात याद रख पाओगे? जो कट गया समझो हट गया, ऑब्वियस सी बात है। इस कौन काटा है? किसको काटा आपने? रस्सी को काट दो, हटा दो रस्सी को। जो कट गया समझो हट गया। लो जी, सुनना मेरी बात ध्यान से। कितना मास था ये? एम। ये कट गया, रस्सी तोड़ दो। ठीक, ये कितना था? 2m। ऑब्वियस सी बात है, तो ग्रेविटी तो लगी रही है ना, तो ग्रेविटी को खींचेगी खींचेगी। इस पे ग्रेविटी कितनी? इस पे 2 mg। अच्छा, क्या काटा है आपने? आपने टेंशन काटा है, स्प्रिंग फोर्स काटा है? टेंशन। घर में बैठे हुए बच्चों को समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है? बोलिए। Yes. ठीक है। मत बोलो यार, तुषार। यस सर। अब आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। यस सर आ रही है। अब आएगी, देखो ध्यान से प्लीज। अभी भी आ रही है ना? बोर्ड पे चला देना है, बताइए। ठीक है, जो कट गया, कौन कटा है यहाँ पे? बताओ। रस्सी। रस्सी कटी तो मतलब टेंशन कट गई। तो टेंशन कितनी हो गई है वो आपकी? 0 जीरो। यहाँ भी टेंशन कितनी होगी? 0। बात। अच्छा एक बात सोचो बेटा, जब देखो आपने स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया, इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन समझो क्या लिखा है। जस्ट आफ्टर आपने स्प्रिंग को छोड़ दिया, क्या स्प्रिंग एकदम में वहां जाता है? टाइम लेता है, टाइम लेगा ना। तो स्प्रिंग का फोर्स अभी नहीं बदलेगा, बदल जाएगा 1-2 सेकंड के बाद। लेकिन हमसे कब पूछा है? उसी क्षण बताओ, जैसे जिस क्षण कटा है। तो इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या नाम है इसका? 3 mg। ये वही रहेगा। सबको इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए प्लीज। अपने यस को सर। दिमाग में क्या था? Yes, sir. अब यस देखो, सर। इन दोनों में कौन बड़ा है? 3 mg या mg? तो डब्बा सर कहां 3 जाएगा? mg। ऊपर, वेरी गुड, A1। इन दोनों में कौन बड़ा है? 2 mg। तो डब्बा कहां जाएगा? नीचे। आंसर बस A1 A2 निकाल दो। क्या आएगा? mg, सॉरी, 3 mg माइनस mg इक्वल टू ma1। m कैंसिल, तो A1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2g। क्या सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज बताएं, जो बच्चे Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली इसमें कौन बड़ा? 2 mg बड़ा है, 0 बड़ा? 2 mg बड़ा। तो क्या आएगा? 2 mg माइनस 0 इक्वल टू 2m A2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? जी, नीचे की तरफ। और ये क्या सबको समझ आ रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत इसमें? फील करो उसको दोबारा से, देखो।
आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? Yes, सर। ठीक है, अब आ जाइए। अब सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा? बोलिए। यस सर। yes, sir. देखिए, ऐसे अगर आप ऐसे खुल जाएगा, पूरा खोल दो इसको। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही काटोगे ये डबल हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा हाथ कहाँ जाएगा? मेरे हाथ में वजन कम हो गया, देखो ये डबल आ गया ऊपर, ये डबल आ गया, कुछ नहीं हो गया। सुनो मेरी बात, अब जैसे ही थोड़ा मैंने क्या ये ग्रेविटी टच में आ गया चार्जर, देख लो बट ये क्या कर रहा था, स्प्रिंग के कारण, स्प्रिंग के दबाव के कारण ऊपर आ रहा था। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्या करेगा, इसको एम पे 12 स्क्वायर कर देगा, रिप्लेस कर देगा। कर लोगे इसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए करिए, जो बच्चे घर पे बैठे इतना ही नोट करना तुम्हें, करो अपना प्रश्न। जो बच्चे घर पे बैठे इतना ही कर रहे हैं, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप लोगों ने कल पढ़ा था ना ये, बताओ। बच्चों कल पढ़ा था नई टॉपिक, ये वही है। Yes, sir. यस सर। अभी हो जाएगी। अब देखना हमारी से बताना। नो सर। नहीं आ रही। सर एक बार आती है फिर बीच में चली जाती है। आवाज हुई या केबल की लाइट हुई? हो जाएगा यार, ठीक, क्यों परेशान हो रहे हो? पता नहीं, मैंने अभी 5 क्लास ले चुका हूँ, जब तक तो कोई ऐसी इशू नहीं आई थी। या तो इस रूम में नेटवर्क कम पकड़ता है। करो बाकी पेपर करो, मैं क्या होगा, जो कट गया समझो हट गया, हट गया। जो कट गया उसको भूल जाओ। कौन है यहाँ पे क्वेश्चन वाला, ये बता, बाकी पूरा सिस्टम बता दो। हाँ, ऊपर कितना लगा? स्प्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला बच्चे। ऊपर कितना लगा? 6 mg। नीचे अब देखो, ये रहा काटा है नाम में, तो ये टेंशन का रहा था 5 mg। भैया ये टेंशन की वैल्यू थी ना, बोलो ना। Yes, sir. तो अब टेंशन 0 होनी चाहिए ना, ये 5 mg खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचा रहेगा mg, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या सबको समझ आ रहा है? अब ये Yes, sir. जो घर बैठे उनको समझ आ रहा है? बोलो। Yes, sir. यस सर। टेंशन 0, तो ये 0, नीचे की तरफ कितना? 2 mg. और नीचे का स्प्रिंग फोर्स की कोई कितना जाएगा, वही रहेगा, वही रहेगा 3 ये कितना नीचे की तरफ? 3 3 mg। mg. ऊपर की तरफ 3 mg. ये नीचे की तरफ 3 mg. इसमें कौन बड़ा? जब Sir, ऊपर 6 जाएगा mg. इसमें कौन बड़ा? 3 Sir, मतलब 2 दोनों को mg. साथ लेके चलो, 5 mg। 5 जब नीचे mg. जाएगा ऊपर जाएगा, सर नीचे जाएगा। इसमें कौन बड़ा? इन दोनों, इसको देखो ना, सर इक्वल है। इक्वल है, तो ये डब्बा जैसे ही रस्सी कटेगी ना वहीं रहेगा। बताऊं फिर क्या रिपीट करता हूं, पहले समझो। ये इसके कितना है जी, समझ आ रहा है? यस और नो। पहले एक बार मैं सोल्व करा देता हूं, वैल्यू फिर आपको फिल कराऊंगा इस सिस्टम को। टेबल टेबल कैसे निकलेगा? हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स इक्वल टू एम। तो A1 की वैल्यू कितनी आती है? जो घर बैठे हैं उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए। यस Yes, सर। sir. इसमें कौन बड़ा? ये दोनों बड़े, कितने बड़े? 5 mg। 5 mg minus 0 is equal to. So what is the value of A2? 5 mg upon 2 है। बच्चे रिया प्लीज बता देना, समझ आ रहा है? विशिता, योगेश प्लीज, मैं मेरा मन रख लेके नहीं मत कहना।
आप लॉस कर जाएंगे। यस सर। तो मजबूती में पक्का चलिए तो वही आंसर 2.5 है ना, ये इस तरह जीरो निकाल ठीक है ना। देखो ये मेरा हाथ स्प्रिंग, ये डब्बा, ये धागा, ये चार्जर, इसके एक रिमोट रखा हुआ है। इसमें आगे शुरू में पूरा सिस्टम टेस्ट में मेरा हाथ खुल गया पूरा। जो घर बैठे उनको समझ आ रहा है, यस और बोलो ठीक। इसको काटो, इसको काटने पहली बात तो ये तो ऊपर आएगा, वो बोला ठीक है। इसके इसको जैसे ही आपने काटा क्योंकि तो दो सिस्टम बच गए, दो सिस्टम में क्या है, बीच में स्प्रिंग, एक डब्बा ऊपर एक डब्बा नीचे। आ रहा है समझ में मेरी बात। अब सोचो इसको तो कहां जाना है, नीचे, ये अभी नीचे नहीं जाएगा। अभी स्प्रिंग कह रहा है कि भैया अगर फोन देखो 2-3 सेकंड के बाद स्प्रिंग को बदलना शुरू होगा ना, फिर ये नीचे जाना शुरू। समझ में आ गई मेरी बात। इसमें हमसे कब पूछा बात, जस्ट आफ्टर 2-3 सेकंड के बाद हम निकाल सकते हैं। हमें क्या पता स्प्रिंग कितने में कितना हो, आपको समझ में आया? यस और जो बच्चे घर बैठे हैं प्लीज राइट, बोलिए यस सर। यस सर। यस सर। आप किसी का सही आप लोगों को किसी का नहीं था जो घर बैठे उनका बताइए। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन कराओ, ये नोट करो पहले। आयुष अपनी बात कहाँ है, अपनी बात कर हो गई शायद ना, वापसी के लिए भी हो गई, कल से के लिए ना, वो बच्चे आता है आप लोगों को, आप आते हो तो आपने अपना वो बता दिया उनको असली बस में तो आपने किसको इंफॉर्मेशन दी, कल स्कूल में आएंगे तो बोल दीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी मत घबराओ बच्चों, 11 है स्टार्टिंग ही है लगभग, अच्छे से आप पढ़ोगे ना तो आपको फील आ जाएगा सब्जेक्ट में। सबसे मुश्किल आपको फिजिक्स लगेगा लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग भी फिजिक्स, बायो के बच्चों को खासकर। कौन कौन है बायो, 1 2 सारे बायो के हैं। आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है फिजिक्स की, रीजन बताता हूँ। क्योंकि बायो पढ़ पढ़ के आपके माइंड का फ्रेम ये बन जाता है कि मुझे रटना पड़ेगा, फिजिक्स में रटने कुछ है, ठीक है। तो प्लीज शुरू से ही कंसंट्रेट करना। और दूसरा दिक्कत ये आता है, फिजिक्स का मतलब है मैथ्स, ठीक है। अभी तो आप मैथ पढ़ रहे थे 10th क्लास तक, और 6-7 महीने में आप बिल्कुल मैथ भूल जाओगे जो आप 10th क्लास में पढ़ा है। तो प्लीज अपना हल्का फुल्का मैथ रिवाइज करते रहना, कैलकुलेशंस करते रहना, ठीक है। आपको बताता हूँ, इस बार एक स्टूडेंट है मेरी महक गर्ग, उसके नीट में, नीट की बात करता हूँ, नीट एग्जाम होता है 13 सितंबर को, 720 में से उसके 622 कैरी होंगे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। पेपर में क्या लगा क्या ये वो तो एग्जाम, ठीक है। 622 बन गया। बच्चे लोग घर बैठे उनको सुनाई दे रहा है, बोलिए। यस 622 बन गया। उसको उसने ये Yes, कहा sir. कि 125 मार्क्स बन रहे हैं। आप सोच सकते हो फिजिक्स में 125 नंबर लेने के बावजूद उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा की कट ऑफ 570 जाती है लगभग गवर्नमेंट कॉलेज की। समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? तो गवर्नमेंट कॉलेज की 570 हरियाणा में मिल जाएगा उसको। एक बोला ना वो है दिल्ली के अंदर एक मुरादा वाला, वो तो मिलेगा नहीं, उसकी कट ऑफ बढ़िया है, पता है ना मुरादा वाले के बारे में। और एक वो गर्ल्स का फीमेल होता है, वो मिलने के चांस है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है इस पर इतना तो करें आप कि पेपर में आप 120 130 नंबर लें, ठीक है। और केमिस्ट्री में 10 नंबर करते हैं तो बायो 5, ठीक है। इस तरीके से तो करें, ओके। एक गुड़िया और है आकांक्षा सिंह, ठीक है। लास्ट में मैं उसको, मैं पहले क्लास में था, वहाँ पढ़ाया था उसको मैंने। उसकी रैंक 1 भी आ सकती है, उसके 710 मार्क्स बन रहे हैं, 720 ऑल ओवर इंडिया टॉप 3 में पढ़ती है, ठीक है। अभी रिजल्ट आने वाला है 10-15 दिन में, आप नोट कर लो नाम, आकांक्षा सिंह नाम, देखना उसकी रैंक पक्का कोई ना कोई बढ़िया मिलेगी, ठीक है। तो आप अगर मेहनत करेंगे ना बच्चे, उसने पता क्या, उसने क्या बताया मुझे, जब वो मैंने कहा कि बस बच्चों आपने कैसे तैयारी करते हो, तो उन्होंने कहा सर मैं क्या सुबह जो है ना 5 मिनट के लगाती हूँ, सुबह न्यूज़पेपर आता है ना उसमें एक गेम आता है, आपको पता है ना सुडोकू, मैं रोज 5 मिनट लगा देती हूँ, जिससे मेरी है ना कैलकुलेट करने की
जो क्षमता है ना वो दिन दिन बढ़ती जाती है। उसका बेनिफिट मुझे फिजिक्स में मिलता है। फिजिक्स में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तभी आप नंबर ले पाएंगे, अदरवाइज आप नंबर नहीं। ठीक है बच्चे? ओके, जो बच्चे घर पे बैठे हैं प्लीज Yes, sir. उस यस टाइम के सर। बाद जेई जेई वाले बच्चों को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट लगेगी। पता है क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में काफी रटनी है, इनऑर्गेनिक वगैरह। ठीक है, तो आपको लगेगा क्या रखना है, तुम्हारा ब्रेन बन जाएगा समझने का, मैथ भी समझोगे, फिजिक्स भी समझोगे, तुम्हारा ब्रेन बन जाएगा इसका ये समझने का। तो जैसे रखने वाली चीज आपको समझोगे, आप लोगों का ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, इसे रखने का, तो जैसे समझने वाली चीज आई तो आप ठीक है ये। चलिए समझ आ रहा है क्वेश्चन नहीं आ रहा? प्लीज एक क्वेश्चन आप अपने आप निकालिए, आंसर देना चाहिए। करोगे? बोलो। मैं इजी दे रहा हूँ ताकि आप करो। जो बच्चे घर पे बैठे हैं आवाज आ रही है बोलिए। Yes, sir. यस सर। पहले क्या था मास, क्योंकि ये जी को कैन मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, घबराएंगे नहीं। कितना फोर चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से काट बताइए। क्वेश्चन मेंशन करेगा आपको कहाँ पे, कल जो करेंगे वो स्क्रीन को काटेंगे, आना है आप लोगों को सभी को कल जो 5 से 7 मिनट बैठे क्लास में अभी से 7। ठीक है, आपको आना है तो सोचो कि अल्टरनेटिव में आना है। अल्टरनेटिव में जब तक बच्चे ज्यादा होते हैं, बच्चे कम आ रहे हैं तो आप ओके आओगे ना? और फैमिली को प्रैक्टिस कर लो है ना, आप दोनों भी आओगे ना? आप जल्दी आएगा तो चिड़िया आएगी तो आप दोनों आएंगे बेटा? सर जी की वैल्यू क्या लेनी है इसमें? 10 ले लो, 10 लिखा हुआ बेटा ब्रेक। दीपांशु आप भी तो कह रहे थे मैं आऊंगा, दीपांशु यस सर। तो आपको कल मंडे से सेंड या किया है, सैटरडे को आऊंगा। कल क्यों नहीं आ रहे? सर कल की छुट्टी नहीं है। किसने कहा है? सर कल किसने आ कहा है? जाऊंगा फिर। जब तक मेरे हाथ से मैसेज आपके साथ नहीं पहुंचे जब तक मत कहना कि छुट्टी है। मेरे हाथ में मतलब जब तक कोई आपके ग्रुप में मैसेज नहीं करता। ठीक है, क्या सर? कल की छुट्टी का मैसेज जब तक आप तक नहीं पहुंचे जब तक आप मत बोलना कि छुट्टी है। ओके, ओके सर। Okay, sir. अभी आप नए नए हो ना, कल मिल जाएगा। आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन वाला काम कर दिया, सभी नीचे आ जाते हैं, सभी का हो गया आप लोगों का? जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनका क्या सर कर सर? डॉक्यूमेंटेशन वाला काम हो गया ना, 30 तक जो करना था, 25 तक जो करना था, सीबीएसई डन। रजिस्ट्रेशन। Yes, sir, done. सर सीबीएसई ए सर A1 की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और A2 की वैल्यू 10 मीटर। चेक करते हैं कितना आ रहा है बच्चा आप लोगों का, यहाँ बैठो बताओ इसका बेटा कितना है, कितना है कर ली? आप लोग कोई टेंशन में सिविल स्कूल में भी था, अलग अलग कोई आप स्कूल में ना वैसे यस यस पुराने तो बिल्कुल 3 बच्चे आ रहे हैं, उसको बोले ठीक है
सर डन। A2 कौन सा नीचे वाला A1 कहना है किसको कहना है कि यार तुलसी का कॉलेज रेमेडी किसकी लिखनी है रेमेडी ठीक है किस किस की कहना है इसकी घर से बताइए एक बच्चा है आपको 2 3 4 घर से कौन कौन है तो घर पे बोल रहे हैं बेटा दीपांश को आवाज आ रही है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सुनिए 4G कल रूम चेंज कर देंगे वहां पे हो जाएगा सुनिए मेरी बात प्लीज सुनिएगा ये 4G बोलो जो बच्चे घर पे हैं उनको आ रही है आवाज मेरी यस सर। यस सर। यस सर। ये शायद यही फंडा हो रहा है माइक ये 4G में आपका टेंशन कितनी बोलोगे जल्दी बताओ सर यहाँ पे 4G 40 4G यहाँ पर भी टेंशन यहाँ पे 4G 2G यहाँ पे रिपोर्ट कितना सर 4G पर 2G ओके बोलो यस सर। चलिए अब काटो तो कट गया समझो अब जब पिक्चर में कितने ज्यादा बच्चे सोल्व करेंगे ना उतना कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा अब मत करिए बार बार जो कैलकुलेट करता था मैं सीधा करिए तो कट गया समझो हट गया टाउ इसको ये 2 kg ऊपर कितना लगा 6G सर नीचे 60 कितने लगा 2G टेंशन तो जीरो होगी भैया मत लिखो यार ये दिख रहा है सबको नीचे यस बोलो सर। यस सर। सर 4G ये टेंशन कितना 4 kg जीरो सर सर 0 4 kg इसका एक्सेशन कहाँ है ऊपर नीचे सर ऊपर A1 निकाल सर दो इसके नीचे ये दिख रहा है यस सर। 6G सर minus 6G minus 2G goes to 2G 2A is equal to 4G divided by 2G सर 2 2G 2G यानी कि सर 20 20 आ गया। इसका समझ में आया किसका सही था सर दीपांशु सर तुषार दिमागी 5 उल्टा बोल 5 और बस इस पे क्या करोगे बेटा हो गया कर आ गया ना नहीं आया बोल रहा गलती करोगे नहीं सीखोगे जिंदगी में एक बार याद रखना आदमी या तो जीतता है या सीखता है कभी हारता नहीं अगर दिमाग में आ गया ना हार गएगा तो आप सीख नहीं पाएंगे समझ में आ गया मेरी बात यस और नो बोलो बेटा किसकी बताओ कौन बड़ा है 4G बड़ा है जीरो बड़ा है सर 4G डबल जाएगा नीचे A2 नाम से तो क्या आएगा 4G minus 0 equals to 4A2 और A2 की वैल्यू आ जाएगी G आ गई 10 10 कोई दिक्कत चले नो सर नहीं चले नोट कर अपना डन हो गया दीपक बोले बोले यस सर रब कर दे एक क्वेश्चन करो बेटे एक बढ़िया क्वेश्चन ऐसे करके आएंगे हेलो तुम्हें है अभी या नहीं अभी तो जी करो बोल क्या ठीक है चलिए जो बच्चे घर बैठे आवाज आ रही है बोलिए यस Yes, sir. कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप लोग बताइए 9th सेक्शन क्या नाम है
दिन कोशिश करें बाइबल पढ़कर चलो बताओ यार, चलो ईमान से अपना कोर्स बनाओ और काटो इसको बस सोल्डिंग वही रखना है। इशिता वहां किया था टॉपिक नहीं किया वहां पे क्लास टॉपिक क्या पढ़ के आए थे एनालिसिस पढ़ के आए थे उनका एनालिसिस करवाना चाहिए था मैं यहां पे बचने की फॉर्म में डालता हूं। अच्छा अब क्लियर हो गया अच्छे से हाँ 2 दिन वाले बैच में सैटरडे संडे वाले रेगुलर करो भाई सर डन। बच्चों आवाज आ रही है क्या बोलिए यस सर। Yes, सर sir. डन। जो बस में आते हैं ना बच्चे वो उसी पे बैठ जाना सर डन। चलिए हो गया बच्चे आप लोगों को दोनों का बताओ जरा बोलिए हो गया A1 वो किसको बोल रहे हो उस वाले को ना कितनी आई A1 की ऊपर नीचे 5 इसकी इसकी देखो फटाफट देखो प्लीज जल्दी देखो बच्चों घर बैठे आवाज आ रही है ना बोलिए Yes, sir. यस सर। 3G अब सुनिए ये 3G तो ये भी कितना टेंशन जल्दी बताओ 3G 3G ये भी कितनी 3G जी ये कितनी 2G 2G टाइम मत लगाओ यार टाइम बताओ ठीक है 1 kg 2 kg 3 kg ठीक है ना बेटा 2G और 3G कितना हो गया Sir, 5G, 5 mg. लगा लेना ये 5G तो ये भी कितना 5G 5, कितना ये 3 is 6. 1G 6G हो गया 6G ओके ये पक्का कर चुके हो आप ठीक जो कट गया समझो बताओ हट गया। ये ऊपर की तरफ लगा कितना ये नहीं 6G बदलेगा स्प्रिंग नहीं बदलेगा 6G ये जीरो हो जाएगी टेंशन क्योंकि ये वाला थ्रेड काट दिया आपने है ना बोलो यस सर। देखना अब सर बताओ 1G डब्बा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा सर ऊपर एक्सप्रेशन निकालिए A1 6G माइनस 1G इक्वल टू 1 A1 ये पता था मैं क्या कर रहा हूँ यस F1 सर। माइनस F2 इक्वल टू F2 आ रहा है समझ में ना ठीक है अब काटो A1 की सर वैल्यू आ गई 5G 5G G को ट्रायंगुलर आंसर डन 5mg हो गया 5mg ठीक है नहीं 5G आएगी Sir, 5G, 5G वन लोगे ना यहाँ पे हमने लिखो कर दिया m सर कट एम से भी जाएगा. कट जाए। इसकी बात करते हैं जल्दी जल्दी बात करते हैं 2 Sir, इसमें ऊपर कितना 2.5G. कितना हो जाएगा 0 नीचे खींचने वाले कौन कौन से हैं सर 3G 2G और 3G 2G और 3. प्लीज ध्यान सुनना ये पिक्चर है इसके अंदर ये कितना 3 ये नीचे कितना 3
फील करो, ये बहुत बढ़िया बात है, लॉजिकल बात समझ। ये रस्सी थी, इसमें टेंशन कब आएगी? जब ये रस्सी खींचेगी। ये होती है रस्सी, समझना ध्यान से। आप इस टेंशन को करेंगे तो इतना होगा क्या? ठीक है, सुनो मेरी बात, बहुत बढ़िया पिक्चर है, प्लीज सुनेंगे। ये दो लब्बे को देखो, ये समझ में आया सबको? इन दो लब्बे को देखो, ऊपर कितना 0, ये कितना है फिलहाल फिलहाल। जब ये बना हुआ था तो रस्सी पूरी खींची हुई थी, जैसे ही आपने काटा रस्सी लूज होगी। टेंशन तो भाई, टेंशन का मतलब क्या है? खिंचाव। जैसे ये कट गया, क्या रस्सी भी तो लूज होगी? मैंने, देखो मेरी बात सुनना प्लीज, ये दो चीज मैंने ना करके डाल दी, छोड़ दी। दोनों चीज की चीज जब गिरेगी ना, दोनों सेम एक्सिस पे गिरेगी, तो रस्सी नहीं खींच सकती कभी। रस्सी जब भी खींचेगी जब दोनों पे फोर्स अलग अलग हो। इस पे भी है फोर्स एक लग रहा है, इस पे फोर्स एक लग रहा है, तो रस्सी नहीं खींच। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये भी बोल सकते हो आप कि दोनों सिस्टम इकट्ठे मूव करेंगे। गाड़ी समझ में आई? मैंने भैया ये दोनों को कितना बैठ दिया नीचे, तो ये भी थी, रस्सी को रोल ही नहीं है, तो रस्सी टेंशन भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। ये भी जी काम करेगा और ये भी क्या काम करेगा? आया समझ में? बोलो बच्चे, जो बच्चे घर पे बैठे हैं प्लीज बताएं। Yes, sir. ये 2G, ये 3G, इसको भी जीरो मानूंगा। ये नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, कितनी एक्सप्रेशन से दोनों जी की से। क्या सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आगे बात, Yes, sir. ये 2G ये 3G, यहाँ पे टेंशन कितनी लगेगी? रस्सी है बट खिंचाव नहीं है, टेंशन कितनी आ गई? ये बात समझ में आ रही है? ये सुनो, ऐसा बोल सकते हो आप, रस्सी ढीली हो जाएगी, स्लैक वॉल्यूम के जाते हैं। कहानी समझ में आ रही है? जो बच्चे घर पे बैठे हैं प्लीज बताएं, बोलिए, बताओ। यस सर को रिपीट करना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये रस्सी में टेंशन जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी एक साथ नीचे गिरेगी, तो रस्सी क्या हो रही है बच्चे? ढीली पड़ जा रही है। ठीक है, तो ये रस्सी ढीली है, ढीली रस्सी में टेंशन आ नहीं सकती। रस्सी है बट टेंशन नहीं है। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. यस ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, लीव कर दीजिए, हो गया टाइम भी हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चे, तो प्लीज आप Thank you, sir.